ये रोबोटिक्स की एक इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके बारे में 3 चीजें आपको बताना है। पहली विशेषता ये है इसकी स्थापना 1987 में हुई। स्थापना, मुख्यालय और उद्देश्य। अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक संघ या इंटरनेशनल रोबोटिक यूनियन IRU। स्थापना 1987 में हुई, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में रोबोटिक्स को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य विश्व में रोबोटिक्स को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना या प्रचार प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये जो कुंभ चल रहा है उसमें भी रोबोटिक्स और AI टेक्निक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, AI और रोबोटिक्स, जो रोबोट है उनका प्रयोग, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, और अमेरिका से 2 करोड़ रुपए के लागत वाले क्या बुलवाए गए हैं? हॉर्स, घोड़े, जिन पे पुलिस कर्मचारी क्या रखे हैं? हाँ, जिसपे बैठकर वो रक्षा कर रहे हैं, चारों सुरक्षा कर्मी बैठे हुए हैं। तो बहुत हाईटेक। हाँ, नहीं, रोबोट तो नहीं आए, ड्रोन में वो सिस्टम प्रयोग है। ऐसा रोबोट वहां के उनके मुख्यालय पर लगा हुआ है, जहां पे पूरा कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है। फिर एक चीज और आपको बताना है कि जो नोएडा कहां पर है? ये कहां पर है नोएडा? चलो ये यूपी, लेकिन सटा हुआ है दिल्ली के पास, लेकिन ये यूपी में आता है ना, दिल्ली की बॉर्डर। तो यहाँ पर इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं। नोएडा में आपको एक विशेषता लिखना है कि यहाँ पर सैमसंग, जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग के विनिर्माण संयंत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, जहां पर सैमसंग कंपनी के मोबाइल वगैरह बनते हैं, तो उसको संयंत्र या क्या कहा जाता है? कारखाना हिंदी में। यहाँ पर कहां पर? नोएडा में जो सैमसंग का है, यहाँ पर 80 मतलब 80 क्या है? इप्सन के रोबोट कार्यरत हैं। इप्सन के रोबोट कार्यरत, मतलब यहाँ पर पूरा काम कौन कर रहा है? रोबोटों से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी रोबोटिक्स फॉर्मूले को प्रयोग किया गया है, रोबोटिक्स का उपयोग किया गया है। तो ये नोएडा में सैमसंग के विनिर्माण संयंत्र में 80 इप्सन रोबोट कार्यरत हैं। ठीक है, मतलब भारत में ही है। एक ऐसी संस्था है, ऐसी इंस्टीट्यूट जहां पर 80 रोबोट एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो सैमसंग का क्या है? विनिर्माण, मतलब कारखाना टाइप है। तो वहां पर मोबाइल भी बनते हैं, लैपटॉप भी बनते हैं। ठीक है, सैमसंग फेमस कंपनी। कहाँ की है सैमसंग? दक्षिण कोरिया की सैमसंग। ठीक है,
रोबोटिक्स मित्र एक और लिखना है आपने को, जो छूट गया था कल हमारा। रोबोटिक्स मित्र 2023, रोबोटिक्स मित्र 23, इसकी विशेषता लिखो कि भारतीय सेना द्वारा विकसित। इसको डेवलप किसने किया है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। पहली विशेषता इसकी। सेकेंड आएगी और भारतीय सेना कहां पर? सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिकंदराबाद द्वारा डेवलप। सिकंदराबाद यहाँ की भारतीय सेना ने, मतलब यहाँ के कॉलेज के छात्रों ने सेना के लिए और सेना के सहयोग से ही विकसित किया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और एक और लास्ट विशेषता थी, इसका उपयोग जो होगा युद्ध क्षेत्र में, उपयोग युद्ध क्षेत्र में। तो रोबोटिक्स मित्र 2023 की क्या विशेषता कि भारतीय सेना द्वारा विकसित, मतलब भारतीय सैनिकों ने भी उसमें योगदान दिया है। फिर इसको डेवलप किसने किया है? मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिकंदराबाद के छात्रों ने, और इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, वॉर एरिया जो होता है, जैसे बहुत दुर्गम इलाके जो होते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गया, पहाड़ी इलाके हो गए, तो वहां पर इसकी मदद से सही लोकेशन की जानकारी, सटीक टारगेट की जानकारी, ठीक है, क्योंकि रोबोटिक्स जो है वो सब कैसे होते हैं? अपने काम में स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे रोबोटिक्स की बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो लगभग रोबोटिक्स आपका हो जाता है। अब जो भी चीज रह जाएगी वो मैं इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत लिख लेंगे। तो यदि जगह छूट रही होगी, जैसे कई लोग के पेज, तो एक आध पेज छोड़ देना, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं ऐड कराऊंगा। ठीक है, और जिनकी लाइन छूट रही होगी वो छोड़ सकते हैं, और जिनकी नहीं छूट रही होगी वो एक आध पेज छोड़ सकते हैं। अब एक ऐसा टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो है तो इसी से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको प्रभावित करता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब इसको जानते हैं, समझते हैं, कोई ना कोई तो इसके शिकार भी हुए होंगे। ठीक है, या हमारे परिचित में, हाँ, साइबर क्राइम। इस समय सबसे ज्यादा यदि कुछ चल रहा है देश में तो क्या चल रहा है? साइबर क्राइम। क्या होता है ये? साइबर क्राइम को हिंदी में कहेंगे इंटरनेट द्वारा अपराध या नेट द्वारा अपराध, क्योंकि क्राइम मतलब क्या है? अपराध, सिंपल। और इसमें भी जो एक वर्ड है बहुत चल रहा है, पिछले एक महीने से ये वर्ड लगातार सुनने को आ रहा है। कौन सा? डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट। क्या है डिजिटल अरेस्ट? अरे जैसा नाम है वैसा इसका काम है। फोन पे ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। फोन पे कैसे अरेस्ट कर लिया जाएगा? एक आध उदाहरण। हाँ, अननोन नंबर से कॉल करेंगे और फिर वो वीडियो कॉल कर लेंगे, और वीडियो कॉल में ये सब बताएंगे कि हम पुलिस अधिकारी हैं, हम ईडी के कर्मचारी हैं, हम सीबीआई के हैं, हम सीआईडी के हैं। ठीक है, और वो फर्जी तरीके से दिखा भी देंगे कि ये वर्दी टंगी है, ये हमारे ऑफिसर बैठे हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात है कि वो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन पहले से रख लेते हैं।
उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कैसे ब्लैकमेल? कि जैसे आपने कोई सामान बुलवाया तो उस सामान पे कहेंगे कि आपका ये सामान पकड़ा गया और इसमें ये गलतियां पाई गई हैं, ठीक है, तो आपको पुलिस आ रही है आपको अरेस्ट करने। तो आम व्यक्ति जो होता है वो इन चीज़ों से बहुत घबरा जाता है कि वाकई ये तो हमारी जानकारी है, हमने ऐसा किए हैं, ऐसा ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। और घबराने के बाद वो व्यक्ति फोन पर ही उससे क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेकर और उसके पूरे बैंक डिटेल से OTP वगैरह भेजकर उसका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इसके सबसे ज्यादा जो शिकार बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ठीक है। मतलब एक आम व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा या मजदूर हो या साधारण व्यक्ति हो, उसके साथ हो तो बात अलग है कि चलो उसके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना का अभाव है या जानकारी नहीं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हैं, सेना के जवान हैं, अभी पिछले कुछ दिन पहले BSF के एक व्यक्ति को, जो सेना का जवान था, वो घर छुट्टियों में आया था, उसको 21 दिन डिजिटल अरेस्ट रखे उन लोगों ने। और वो 21 दिन के बाद भी वो बता नहीं रहा था, लेकिन घर वालों ने उसके जो नेचर है उसको गौर किए तो नेचर में क्या हुआ, एकदम वो किसी से बोल नहीं रहा, बता नहीं रहा, चेहरे में उदासी थी, भाव शून्यता थे, ढंग से खाना नहीं खा रहा था, परेशान रह रहा था। तब जाकर ये परेशानी समझ में आई कि बैंक खाते पूरे खाली होते जा रहे हैं, वो किसी से बात करने में परेशान दिख रहा है, ठीक है। जैसे पहले हंसमुख रहता था, बोलता बताता था, उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी बॉडी में, उसके फेस रीडिंग में। फिर उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो उसका कारण ये है साइबर क्राइम। और भी बहुत सारे क्राइम हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो आप जानते हो, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइम, और विश्व में सबसे ज़्यादा चल रहा है और सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं भारत के लोग, ठीक है, सबसे ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में साइबर क्राइम का जाल फैला हुआ है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, भारत में बहुत सारे लोग कैसे अर्ध शिक्षित हैं। अर्ध शिक्षित मतलब उनको आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है। इसका एक और उदाहरण क्या है कि जैसे आजकल सभी एंड्रॉइड मोबाइल रखते हैं, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति से लेकर एक स्टूडेंट, वर्कर, महिलाओं से लेकर जो ठेले वाले तक हैं, छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले, ठीक है, चाय पानी वाले, वो भी, तो जिनको पूरी तरह से मोबाइल एंड्रॉइड को ऑपरेट करके नहीं आ रहा है, वो भी उसका यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके केवल कुछ ही फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से जो ये अपराध करने वाले क्रिमिनल हैं, साइबर क्रिमिनल, वो उनको परेशान कर रहे हैं। और बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं भारत के लोग, क्योंकि आसानी से भारत के लोग विश्वास कर लेते हैं किसी भी बातों का। हम आसानी से फोन कॉल उठा लेते हैं, हम आसानी से क्या कर लेते हैं, लिंक में क्लिक कर देते हैं। सबसे बड़ी ऐसा भी हो रहा है कि लिंक भेजी जाती है और आपने भी उसको क्लिक किया तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। और क्या होता है कि जो ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, टेक्स्ट मैसेज, इसके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ली जाए। अननोन नंबर से फोन कॉल आ रहे हैं, इंटरनेशनल फोन कॉल आ रहे हैं, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जो इसमें हमको 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल, ये देखेंगे कि सामाजिक क्राइम क्या है, आर्थिक क्राइम क्या है और डिजिटल क्राइम क्या है, ये सब जानकारी इसमें आएगी। लेकिन सबसे पहले इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इससे भविष्य में बच भी सकें, क्योंकि आज या कल हमारा भी नंबर आ सकता है, बहुत सारे कॉल आते हैं, और चूंकि हमको पूरी जानकारी है तो हम इससे बच सकते हैं। और हम ना केवल बच सकते हैं बल्कि दूसरे को भी बचा सकते हैं, ठीक है। चाहे हम घर वालों का अलर्ट करें, चाहे अपने रिश्तेदार या अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करके, तो इसकी जानकारी ही बचाव है सबसे बड़ी बात, ठीक है। फोन पे जो आजकल हर व्यक्ति यूज करता है, जिसमें हम 5 रुपए से लेकर 500 और 5000 तक पेमेंट करते हैं, उसमें भी मतलब फोन पे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे आप दूसरा चला रहे हो, है ना, आप पता चला कौन सा अमेजन यूज कर रहे हैं, या क्रिकेट मैच के लिए बच्चे लोग क्रिक बिच करके ऐप आता है, वो देखते हैं क्या स्कोर हुआ, कौन सी टीम जीत रही, कौन सी हार रही। या हम व्हाट्सएप या फेसबुक जो सबसे ज्यादा चलाया जाने वाला है, या कौन सा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो इसमें ऐड आ जाते हैं कि आपने ये जीता, ठीक है, आपको इतने का कूपन मिला 2000 का या 200 रुपए का या 500 रुपए का, इसको क्लिक करके अपने अकाउंट में क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए। तो बस यहीं पर हम फंस जाते हैं, और हमने क्रेडिट किए तो हो जाता है उल्टा। यदि आपने क्लिक किए और क्लिक करने के बाद OTP मांगता है, सबसे पहले OTP मांगेगा, याद रखना। आप भले क्लिक कर दो,
ठीक है, लेकिन क्लिक करने के बाद यदि OTP दे रहा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, हम बैक भी हो सकते हैं या बच भी सकते हैं। तो आप OTP बिल्कुल शेयर मत कीजिए। बार बार बताया जा रहा है, आजकल इसके बहुत से ऐड आ रहे हैं, जगह जगह इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और कि हम जैसे ट्रैवल करने जा रहे हैं, यदि हमारे पास वो नहीं है, पावर बैंक नहीं है। ठीक है, मोस्टली लोगों के पास पावर बैंक होता है, लेकिन पावर बैंक नहीं भी होता है या बैग में रखा रहता है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी जो पब्लिक प्लेस है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे कोई कैफे हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, अपने मोबाइल को खट से चार्ज पे लगा देते हैं। इससे भी बचिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो वहाँ के लोग वो क्या करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उनकी ऐसी चिप वगैरह होती है, या वो वहाँ पर वो इस तरह की उनके पास आजकल टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई, जैसे एटीएम में भी हम यदि एटीएम कार्ड उसमें डाल रहे हैं तो वो कार्ड भी हमारा वो हो जाता है, उसकी फोटो खिंच जाती है, हैक हो जाता है। ठीक है, और हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो आजकल बचना बहुत जरूरी है। तो ये सब क्राइम आपको पढ़ने को हमको इसमें मिलेगा। तो विश्व में सब जगह ये चल रहा है। दूसरी बात कि भारत में जो क्राइम हो रहा है उसमें जो क्रिमिनल है, आपको जानकर हैरानी होगी, अब पहले मैंने क्लास में बताया चुका हूँ कि भारत में क्राइम करने वाले, खास करके साइबर क्राइम करने वाले कौन है? 8वीं 10वीं पास, और जो लोग मतलब पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी कारण से उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या घर से मजबूर होते हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं ये क्राइम। तो बिहार में एक इलाका है जमतड़ा, एक छोटा सा गांव है। अभी फेसबुक में उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ऐसा आ रही थी कि जो जमतड़ा को है काजू की नगरी कहा जाता है। वहाँ काजू बहुत होता है और 15-20 रुपए किलो मिलते हैं वहाँ काजू। जो हमको यहाँ पर आप मार्केट जाओगे 600-800 और 1000 रुपए क्वालिटी के मिलते हैं बेस्ट काजू, वो वहाँ पर चूंकि वहाँ बहुतायत में होते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या है, टेक्निक में बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, उनने अभी पुलिस ने सर्च की थी, इंडिया टुडे में बहुत बड़ा उसका वो आया था, पूरी इंफॉर्मेशन आई थी, पूरी इंडिया टुडे उसी से बड़ी थी, क्राइम साइबर क्राइम से 40-50 पेज की होती छोटी सी पत्रिका। तो उसमें दिया था कि पुलिस वहां एक तो पहुंचने के रास्ते नहीं, और वो क्रिमिनल इतने माइंडेड हैं कि उन्होंने क्या किया कि पूरे रास्ते को खोद दिया कि ना पुलिस पहुंच पाए, ना कोई भी आर्मी पहुंच पाए, ना दूसरे लोग, ना ये टीवी चैनल वाले पहुंच पाए, लेकिन फिर भी वो पहुंच गए। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, क्या दी कि बड़ी मुश्किल से हम गड्ढों से, और ये वहां पर उन्होंने कीचड़ भी डाल दिया है, पानी भी भर दिया है। ठीक है, उससे बचते बचाते हम कहाँ पहुंचे, जमतड़ा गांव में पहुंचे। तो गांव में पहुंचे तो गांव की लोकेशन क्या थी, एक बहुत पिछड़े हुए गांव की लोकेशन, कि वहां मिट्टी के बने हुए मकान हैं, उसमें टूटे फूटे दरवाजे लगे हैं, बाहर उन्होंने तबेला बना रखा है। तबेला मतलब जहाँ गाय भैंस बंधे रहते हैं। ठीक है, और उस तबेला वो उनकी वेल प्लानिंग का हिस्सा था कि उस तबेले की कोई सफाई नहीं हो रही है, चारों तरफ कचड़े का ढेर फैला है, गोबर ओबर रखा हुआ है, भूसे रखे हुए हैं, गौमूत्र पड़ा हुआ है, उसकी दुर्गंध आ रही है। ठीक है, चारों तरफ उन्होंने वेल सिस्टमेटिक, वेल प्लान से क्या है, कचरा फैलाया हुआ था कि कोई आके ही लौट जाए। जैसे हम कहीं जाते हैं अपने कमरे की सफाई करने और वहां बहुत गंदा पाते हैं तो लौट जाते हैं कि नहीं ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, नहाने से पहले करेंगे, नहीं तो और गंदा जाए, ये करके रखा है। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे वो टीम पहुंच गई, इंडिया टुडे और एनडीटीवी वालों के 2-3 प्रेस वाले पहुंच गए और उन्होंने वो दरवाजा खोला। तो दरवाजा जैसे ही खोला तो 1-2 लोग बैठे कंप्यूटर पे, तो वो उनको देख के भाग गए। ठीक है, वही लड़के थे, वो 8वीं 10वीं वाले 12वीं वाले, वो उनको दौड़ लगा दी, उन्होंने पकड़ में नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ लैपटॉप रखा है, यहाँ मोबाइल की बहुत सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, सिम कार्ड पड़े हुए हैं हजारों की संख्या में। तो ये सब उनका वेल प्लानिंग था और वहां बैठ के करते थे क्योंकि कोई पहुंच नहीं पाता था। और आज भी पुरानी पद्धति के अनुसार एंटीना लगा हुआ, उससे वो पावर कनेक्ट करते थे। ठीक है, क्योंकि वहां भी, क्योंकि जब वो इतना दुर्गम इलाका है और वो चाहते हैं कि यहाँ कोई कंपनी ना आए, अपना टावर ना लगाए, लेकिन जैसे तैसे उनको क्या मिले, लोकेशन मिले। ठीक है, या लिंक मिले। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले के एंटीना होते थे आपने देखे होंगे 3 तारों वाले, 5 तारों वाले, जो टीवी DD1 कैच करने के लिए अपन लगाते थे और मोड़ते रहते थे। तो इस तरह से, तो जब उनकी वो जानकारी ली गई तो वहां पता चला कि ये पूरा खेल यहीं से बुरा है। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारे देश में एक तरीका ये भी है करने का। फिर दूसरा, विदेशों से भी आजकल डायरेक्ट हैक होने लगी पूरी जानकारी, कि पूरा का पूरा बैंक के अकाउंट हैक हो जाते हैं आजकल, जो बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है, आपने देखे होंगे। ठीक है, कि सीधे से सीधे पूरी बैंक की साइट को हैक कर लिए और पूरे बैंक के खातों को खाली कर लिए।
तो ये सब डिजिटल अरेस्ट में। तो वो वाली बात पहले पूरे करता हूँ। तो वो भाग गए, तो वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन उनके जो लैपटॉप जब्त हो गए, उनके जो सिम कार्ड जब्त हुए, मोबाइल जब्त हुए, उसमें ये पता चला कि यहाँ से वो पूरा खेल कर रहे हैं, फर्जी फोन कॉल किए। और वो बड़ा टारगेट बनाते थे कि उन्होंने देखे कि जैसे वुमेन क्या होती है, आपको मालूम है कि आसानी से वो बात करने में, उनसे पहले थोड़ी सी मीठी बात कर लिए कि आप रिटायर हो गए हो, आप यहाँ पर हो, आप वो हो, बैंक अधिकारी बन गए, ये बन गए, तो उन्होंने आसानी से अपनी जानकारी दे दी और आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपकी ये सूचना है। और आजकल फोन हमारे ये जो 5G और ये रोबोटिक्स AI आ गए, तो फोन में ऐसे ऐप आ गए जो आवाज बदलने में सक्षम है। एक तरीका और क्या हो गया वर्तमान में कि आपकी हूबहू आवाज की नकल आपके फोन में आ जाती है, ठीक है। तो फोन में आ गई तो घर वालों को ये इसी आवाज में झूठा फोन कॉल कर दिए कि आपके बेटे या आपकी बच्ची जो बाहर पढ़ रही, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रही हो, चाहे डॉक्टरी कर रही हो, चाहे MBA कर रही हो या कोचिंग कर रही हो, वहाँ वो मुसीबत में है, उसके अचानक पैसे खत्म हो गए हैं, तो उसको ये पैसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, या उसको किडनैप कर लिए गए। तो हम घबरा के वो लोग जैसा कहते हैं वैसा कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा अभी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ और इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हुआ, ठीक है। कि जैसे कोई कंपनी का CEO है, वो यदि कहा गया है दूसरे शहर गया है मीटिंग अटेंड करने, तो उसका जो ऑफिस है वहां पर फोन किया और कर्मचारी को बोले कि आपके सर की कार खराब हो गई, रास्ते में वहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा, उनको पैसों की जरूरत है। तो उसने बोला हमारे सर की ये पूरी जानकारी तो दे रहा है, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और कितने लाखों रुपए ट्रांसफर किए, ऐसे थोड़ी बहुत नहीं, और वो लाखों के लाखों कहाँ चले गए, फर्जी। अब दूसरी बात कि जब ये पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो वापस क्यों नहीं आते? क्या हमारा बैंक सिस्टम इतना वो नहीं है, इतना मजबूत नहीं है कि उन पैसों को लॉक कर दे या फिर से वापस कर दे? तो दो चीजें हैं। एक, सबसे पहले यदि आपके साथ इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है तो तुरंत 24 आवर्स विद इन 24 घंटे के अंदर यदि आप इस जानकारी को कहाँ पर, साइबर थाने, आजकल साइबर थाने बन गए, छिंदवाड़ा में भी है आपका, ठीक है, वहां पर तुरंत अपनी इंफॉर्मेशन दो, आप एप्लीकेशन दो या जाके बताओ या इसका एक प्रिंट निकाल लो आपके बैंक से जितनी राशि डेबिट हुई, तो आप बच सकते हो। दूसरी बात, उन्होंने भी अब तरीका ढूंढ लिया कि इन्होंने जो क्रिमिनल है उन्होंने क्या तरीका ढूंढ लिया कि आपके इस राशि को, जैसे उन्होंने 5 लाख रुपए लिया आपसे डिजिटल अरेस्ट में, 2 लाख रुपए लिया, तो इसको वो स्पैम क्रेडिट कर देती है। स्पैम क्रेडिट मतलब छोटे छोटे अमाउंट में उनके जो रिश्तेदार हैं उनके खातों में भेज दिए, तो वहां भेज दिए। फिर उन्होंने विदेश, आजकल हवाला भी होने, हवाला मतलब पैसे को एक देश से दूसरे देश में भेजना, तो वहां भेज दी। तो वहां पर फिर हमारी कंपनियां और जो बड़े बड़े संगठन है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा कहाँ पहुंच गया, विदेश पहुंच गया। लेकिन यदि देश के ही लोगों ने किए हैं तो वो राशि कई बार वापस भी मिल जाती है, लेकिन उसके लिए हमको अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है कि जैसे ही हमारे साथ इस प्रकार की धांधली हुई या इस प्रकार का कोई अपराध हुआ है, तुरंत इसकी हम जानकारी दें। कई बार हम जानकारी नहीं देते, चाहे डर से नहीं देते, जैसे डिजिटल अरेस्ट में वो ये कि लोग क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, ठीक है, इस प्रकार से हम जानकारी को छुपाते हैं। तो छुपाना नहीं है, यदि इससे बचना है तो आप इसको तुरंत इसकी कंप्लेंट कीजिए, एक्शन लीजिए। तो ओनली फॉर 5% केस में बस राशि वापस होती है और अभी भी 95% जो केस है उसमें राशि वापस नहीं होती। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए अलर्ट रहना है। यदि हम फोन पे चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता है एक वॉलेट का, तो आप फोन पे वॉलेट को वो रखिए, ठीक है, अलर्ट मोड पे रखिए और वॉलेट में 1000 2000 इतनी राशि डालिए और फिर उससे खर्च कीजिए। डायरेक्ट बैंक खाते से आप राशि खर्च मत कीजिए कि आपके जो खाता है उससे यदि आप करें तो खाते में तो घर वाले लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, 10,000 20,000 50,000, और जो जिनके मदर फादर से लिंक है उनके तो लाखों की राशि होती है। तो आप चाहे फोन पे, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे, उसमें वॉलेट में रखिए पैसे और लिमिट में रखिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है कि हम 1000 2000 इतनी करें, फिर उसको बढ़ाते जाइए। ये जब आपको कोई बड़ी परचेसिंग करनी है, बड़ी शॉपिंग करनी है, तो उसको उतना बढ़ा दीजिए। तो ये डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें कुछ और है जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जो अभी याद आएंगे। तो इस तरह से आजकल हजारों प्रकार से, हजारों क्या, डिजिटल के जो अपराधी हैं वो लाखों प्रकार से अपराध करने लगे हैं, बहुत सारे तौर तरीके हो गए हैं, ठीक है। इन तो वर्तमान में जो है वो यही चल रहा है। कभी भी कोई आप पेपर उठा लीजिए, इसमें न्यूज में पढ़ लीजिए, हर दिन हमारे देश में ऐसी हजारों खबरें आ रही हैं, 1 2 4 10 नहीं, कितनी,
हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों रुपए रोज क्या हो रहे हैं, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। और करने वाले जो है वो आप उनको देखकर यकीन नहीं करोगे, ठीक है, कि जो कम पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को वो करके रखा कि जो जमतड़ा जो बिहार का जो गांव है, और अब धीरे धीरे इनका, अब चूंकि जमतड़ा हाईलाइट हुआ, जमतड़ा से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, वहां पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात की गई और उनके सब सामान को जब्त कर लिया गया, तो फिर दिल्ली नंबर 1 पर आ गया, ठीक है, कि दिल्ली से ये करने लगे। मतलब वो अपना ठिकाना बदलते रहते हैं, जैसे सातिर अपराधी होते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं कि वो लोकेशन बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ये वो भी नए नए तरीके से, कि हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट वो हैं अपराध करने वाले, क्योंकि वो 24 घंटे अपना दिमाग उसी में लगा रहे हैं कि हम किस नए तरीके से अपराध करें, कैसे लोगों को मूर्ख बनाएं, क्या क्या करें। तो ये सब किस में आएगा, आपके साइबर क्राइम, ठीक है। तो साइबर क्राइम इस समय का सबसे बड़ा मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला क्राइम हो गया है। और अब जो ये कहा जा रहा है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, है ना, एक प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो साइबर युद्ध होगा। जैसे अभी इजराइल ने किया, इजराइल ने हमास के वो में पेजर जो होते हैं ना, पहले पेजर चलते थे, ठीक है, हाँ, वॉकी टॉकी जिसको भी कहते हैं, उसमें विस्फोट करके उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरह से भी क्राइम किया जा सकता है। जैसे इसमें होने लगे हैं मोबाइल में, मतलब ये आजकल क्या है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कई बार बहुत सारे लड़ाई की स्थिति आ जाती है, एक दूसरे को कमेंट कर दिया जाता है, धर्म के विरुद्ध कुछ भी लिख दिया जाता है, भड़काऊ भाषण दे दिया जाता है, ठीक है, उल्टे सीधे चित्र डाल दिए जाते हैं फोटोशॉप से, आजकल जो देख रहा है। फेसबुक में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फेसबुक में हजारों जो आईडी बनी है वो फर्जी लड़कों की बनी और वो लड़कियों के नाम से बनाए हैं, ठीक है। रवीना नाम की जो आईडी है वो रवि नाम के लड़के की है, ठीक है। ऐसे हजारों लाखों, ठीक है। इसलिए फेसबुक में जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको जरा देख के सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो पता चला रात भर वो चैटिंग करते रहे, उनको लगा पूरी कि वो भी गर्ल है, वो भी गर्ल है, और एक दूसरे से हाय हेलो होती रही, और 4 दिन बाद पता चला कि ये तो बॉयज था या ये मैन था, ठीक है। ऐसे कई मीम्स आते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो ये सबसे ज्यादा होने लगा, ठीक है, क्योंकि हम और हमारे देश में लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कई लोगों के पास तो 2-2, 3-3 सिम है, 2-2, 3-3 मोबाइल है, घर के लिए अलग है, बाहर के लिए अलग है, बिजनेस के लिए अलग है, ये सिम अलग, क्योंकि हमारे देश में सिम आसानी से मिल जाती है, जबकि विदेशों में सिम उतनी आसानी से नहीं मिलती। और अपने नाम से पता चला सबके नाम से 2-2, 4-4 सिम है कि नहीं। और पहले ऐसी होती थी कि 20 रुपए की सिम है और 50 रुपए का बैंक में वो मिल रहा है, बैलेंस मिल रहा है, तो ले लो। 1 महीने इनकमिंग फ्री, 2 महीने आउटगोइंग फ्री, इतना डेटा फ्री, इतना वो फ्री, तो अपन ले लेते थे। और इसका क्या मिसयूज हो रहा है कि आपकी पूरी जो जानकारी है वो दूसरी एजेंसियों के पास जा रही है। यहाँ से भी एक क्राइम हो रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपने सिम लिए, सिम में हमने क्या लगाया, आधार कार्ड लगाया, हमने अपनी फोटो लगाया, अपने पूरी इंफॉर्मेशन दी, और आपका आधार कार्ड किससे लिंक है, बैंक खाते से लिंक है, तो वहां से भी क्लियर हो रहा है, मतलब आपका खाता खाली हो रहा है, ठीक है। ऐसे छिंदवाड़ा में कई केस हुए हैं कि कई लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, उठा के ले गई उनके दुकान से, उनके घर से। क्यों ले गई, पता चला कि आपके नाम से क्राइम हुआ है, और कहाँ दर्ज हुआ है, बेंगलोर में, ठीक है, कहाँ जम्मू कश्मीर में दर्ज हो गया, तो कर्नाटक में दर्ज हो गया, केरल में दर्ज हो गया। क्यों दर्ज हो गया, क्योंकि आपके नाम की जो आईडी थी वो वहां पे पाई गई, और वो जिस व्यक्ति ने जो कांड किया है वो आपकी आईडी से पूरा कर रहा था। तो इसमें फंस कौन रहे हैं, हम फंस रहे। तो हम 40, 50, 100 रुपए के बैंक उसमें मोबाइल के बैलेंस के लालच में हम जिसमें जो सिम खरीदते हैं ना, इसीलिए आजकल क्या हो गया, 1 सिम या 2 सिम रखो, इससे ज्यादा मत रखो। यदि ज्यादा सिम रखा है तो आप मुझे मार को चरितार्थ कर रहे हैं या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। पहले हम ऐसा कर लेते थे जानकारी के अभाव में, लेकिन अब आपको बचना है, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो सब आपके आधार कार्ड में तो दी हुई है, ठीक है। और वो जो बैठे हुए हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, वो पूरी लोकेशन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। सभी चीजों को वो पूरी जानकारी शेयर भी कर दे रहे हैं, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, एक एक चीजें। और खास करके ये बहुत चल रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी कोई नई सिम ले तो सोच समझ के लो। यदि पुरानी सिम है तो उसको या तो एक्टिव कराओ या उसको डिस्ट्रॉय कराओ,
या फिर उसको लिख के दे दो कि ये सिम हमने बंद करवा चुके हैं, है ना। जैसे कई बार मोबाइल घूम जाता है, कई बार अचानक अनहोनी भी हो जाती है कि मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल घूम गया, तो उसकी जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस कि हम क्या करें, उसके नाम से FIR दर्ज करवाएं। तो अब आप FIR की कॉपी दिखवा सकते हो कि ये मोबाइल सिम तो हमने बहुत पहले बंद कर दी, तब आप बच सकते हो। बचने का रास्ता ये भी है, केवल हमको अलर्ट मोड पे रहना है, क्योंकि हर साल मोबाइल भी चोरी होते हैं। अभी देखो जैसे ये महाकुंभ चल रहा है, उसमें बहुत चोरी की घटनाएं भी आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गिरोह भी काम करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा क्या बनता है, एक मौका भी बनता है हाथ साफ करने का। बोले चलो यहाँ मेला लगा है, यहाँ शादी हो रही है, यहाँ आयोजन हो रहा है, तो यहाँ भीड़ भाड़ वाला काम है, तो तुरंत वो कर दो। तो हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं कि इस चीज को वो मौके के रूप में भी तलाशते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको बचना है, और इससे क्या रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हमारी जो जागरूकता है वो क्या है, इसके लिए बचाएगी हमको, मतलब अपराध होंगे, ठीक है। तो बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जरा बच के फेसबुक में किसी रवीना से, किसी कविता से, कविता नाम की लड़की, पता चला कवि नाम का लड़का है, ठीक है, ऐसा होता है। थोड़ी से नाम साइबर स्पेलिंग इधर उधर कर दो और वो पता चला क्या निकला, बॉयज निकल गया। चलो, तो साइबर क्राइम बेसिक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, टाइम तो हो गया है लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन लिख दो, क्या है साइबर अपराध। डेफिनेशन, ऐसे गैर कानूनी कार्य, ऐसे गैर कानूनी इलीगल वर्क या गैर कानूनी कार्य जो, ऐसे गैर कानूनी कार्य जो सोशल नेटवर्क साइट, ऐसे गैर कानूनी कार्य जो सोशल नेटवर्क साइट्स, और ये साइट्स में सभी चीज आ जाएंगी जितने आपके फोन में हैं, ठीक है, व्हाट्सएप से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, टेलीग्राम से लेके, ये सब बताने, केवल साइट्स में सभी चीजें हैं, कॉमा कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कॉमा कंप्यूटर, कॉमा लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा इंटरनेट के माध्यम से, ऐसे गैरकानूनी कार्य जो सोशल नेटवर्क साइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं, किए जाते हैं, कॉमा साइबर अपराध कहलाते हैं, किए जाते हैं साइबर अपराध कहलाते हैं। नीचे पैराग्राफ से लिखो, ऐसे अपराधों में, ऐसे अपराधों में कुछ शब्द आ रहे हैं, बुकिंग, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो भी होता है क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड, फ्रॉड, ये सब में कॉमा, फिशिंग, एक और शब्द है फिशिंग, आदि शामिल है, आदि, अभी बहुत सारे आएंगे लेकिन ये कुछ नाम है, बुकिंग, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और फिशिंग आदि शामिल हैं, आदि शामिल हैं। और एक और लाइन नीचे पैराग्राफ से लिख लेना कि ये अपराध, साइबर अपराध
साधारणतः हिंसा नहीं फैलाते। हिंसा मतलब ये कैसे हैं, नॉन वायलेंस है। ये अपराध साधारणतः हिंसा नहीं फैलाते, मतलब इनमें खून खराबा नहीं होता। हिंसा का मतलब हिंसा नहीं फैलाते, किंतु लालच, सम्मान, किंतु लालच कॉमा सम्मान और व्यक्ति की भावनाओं, इमोशन ऑफ पर्सन, और व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलकर अपराधों को जन्म देते हैं। व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलकर अपराधों को जन्म देते हैं। और एक डायग्राम बना लीजिए, अपराधों को जन्म देते हैं। समझ में आ गया? तीनों पॉइंट को पढ़ लो एक बार। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द समझ में नहीं आया, अब इसके प्रकार आ जाएंगे। पहले एक बार रीड कर लो आप। अभी में सम्मान मतलब हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। और ये तीन प्रकार के अपराध आएंगे। सामाजिक, आर्थिक और इनके तीन तीन चार उप प्रकार आ जाएंगे। केवल नाम लिख लो, फिर कल हम इसको डिटेल, दो लाइन आएंगे इनकी डिटेल की क्या होते हैं। ये पहला वाला सुधारना, ये साइबर बुलिंग है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, बुकिंग जो आई थी बुलिंग, ये आ गया साइबर बुलिंग। और ये आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब चोरी, आपकी आईडी को चुराना, ठीक है। जैसे यही कि इसीलिए आजकल क्या होता है, हम प्रोफाइल लॉक कर देते हैं। यदि आपने प्रोफाइल लॉक नहीं किए तो आपकी आईडी लीक हो जाएगी और उसकी फोटो वगैरह इधर उधर शेयर हो सकती है और उस पर उल्टे सीधे कमेंट आ सकते हैं। उनको उल्टे सीधे क्या किया जा सकता है, इधर का उधर, उधर का इधर, सिर किसी और का, पैर किसी और ऐसा। ये कहलाती है आइडेंटिटी थेफ्ट। फ्लैम, साइबर पोर्नोग्राफी और साइबर वॉरफेयर। इनके हिंदी भी ऐसे ही आ जाएंगे, साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्लैम, साइबर पोर्नोग्राफी और साइबर वॉरफेयर, WARFAR। ये कुछ अच्छे और अजीब नाम हैं। सलामी अटैक, आर्थिक में कुछ नए नाम आपको मिलेंगे। पाइरेसी, ये तो आप जानते होंगे। कल मिलेगी इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो रहा है, डिटेल कल आएगी। दो लाइन आएंगी, ज्यादा नहीं। फिशिंग जो यहाँ आया था, स्पूफिंग, वेलिंग, वेल मछली से बना है वेलिंग, और क्रिप्टो जैकिंग।
इसमें आएगा कुकीज, कुकीज, प्लेबैक अटैक, स्पैम, डाटा डिडलिंग, डाटा इधर नहीं दिख रहा होगा, सुन लेना, मैं लिखा दूंगा, डाटा डिडलिंग, और एक और है नया आया जो कल मिलेगा, वाटर होल अटैक, वाटर होल अटैक। तो ये लगभग इतने प्रकार हैं, सामाजिक आर्थिक तकनीकी, और इनके सब प्रकार हैं, इनकी कल हम डिटेल देख लेंगे। डाटा डिडलिंग और वाटर होल अटैक, ये